आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले के बारे में जो हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन किला माना जाता है और कहते हैं कि ये किला महाभारत के समय का है। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी किले के बारे में। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस किले के बारे में। इस किले का नाम है कांगड़ा किला, जो कि हिमाचल शिमला से 250 किलोमीटर दूर बसा है, 4.5 किलोमीटर के दायरे में। और इस किले की स्थापना द्वापर में कटोच राजवंश के राजा ने की थी और कहा जाता है इस किले के राजा ने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किला कितना प्राचीन होगा। और ये किला अपने खजाने को लेकर दुनिया भर में मशहूर था और यही एकमात्र वजह है कि बहुत से राजाओं ने इस किले पर बहुत से आक्रमण किए हैं। एक बार इस खजाने को लूटने के लिए मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण किया और इस किले का सारा खजाना लूट लिया। कहते हैं मोहम्मद गजनवी ने इस किले में से इतना सोना लूटा कि घोड़े, हाथी और बैलगाड़ी पर भी ना समाये। इस किले पर हमारे देश के राजा महाराजाओं ने बहुत से हमले किए, लेकिन ये पहली बार था कि कोई विदेशी आक्रमण ने इस किले पर हमला किया। और इन विदेशी आक्रमणों ने इस किले पर जब हमला किया जब इस किले के राजा युद्ध के सिलसिले में कहीं और व्यस्त थे, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए विदेशी आक्रमणों ने बिना युद्ध किए इस किले का सारा सोना और खजाना लूट लिया और अपने साथ ले गए। और इसके बाद अकबर ने भी इस किले पर कब्जा करने की सोची और कई महीनों तक इस किले के बाहर डेरा डाला, लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि ये किला दो नदियों के बीचों बीच बसा हुआ है। इसलिए इस किले पर हमला करना और भी मुश्किल हो जाता है। शायद यही एक वजह रही होगी कि अकबर जैसे बादशाह भी इस किले को नहीं जीत पाए। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। और इस किले की एक और ख़ास बात है कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी यात्री इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि शाम के समय इस किले में से बहुत सी महिलाओं की रोने की आवाज़ें आती हैं। इस किले में से महिलाओं की रोने की आवाज़ें क्यों आती हैं, आइए इस बात को भी जानते हैं। अकबर तो इस किले पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद उसके बेटे ने इस किले पर कब्जा करने का मन बना लिया। उसके बाद लाखों की सेना लेकर इस किले के बाहर 16 महीनों तक डेरा डाले रहा। अब 16 महीनों की घेराबंदी के बाद इस किले पर रखा हुआ सारा राशन खत्म हो गया। ये सब देखते हुए इस किले के राजा को द्वार खोलने पड़े। उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अब युद्ध में अपनी हार होते हुए देख इस किले में मौजूद जितनी भी महिलाएं थीं, उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो सभी अपने अपने पैरों में बड़े बड़े पत्थर बांधकर इस किले में मौजूद तालाब में डूब जाएंगी और अपने प्राण त्याग देंगी। शायद इसलिए यहाँ पर महिलाओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। और वो तालाब आज भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ दिन में। अब एक बार फिर से युद्ध होता है और महाराजा संचार चंद्र ने अपने पूर्वजों के इस किले को फिर से जीत लिया। फिर उसके बाद बाकी किलों के साथ साथ ये किला भी अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। आप सभी को हमारे भारत देश के सबसे प्राचीन किले के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा।